इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 6, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। उसका परिमाप है वो है 30 सेंटीमीटर। उसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो है 12 सेंटीमीटर की, यानी दो भुजा 12 सेंटीमीटर की है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा a बराबर भी 12 हो जाएगा, b बराबर भी 12 हो जाएगा। सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे। उसके लिए परिमाप भी हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखें ऐसे, यानी कि a बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, b बराबर भी 12 है क्योंकि उसकी दो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, 12 सेंटीमीटर की हैं। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तीसरी भुजा हमें निकालनी है, यानी कि c का मान निकालेंगे। c बराबर हो जाएगा प्रश्नवाचक निशान। उसका परिमाप दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखें त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना है वो है 30 सेंटीमीटर। ये भी हमें प्रश्न में दिया है। अब त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। a का मान कितना है 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12। b का मान भी 12 है, तो यहाँ भी 12 प्लस c, यानी कि तीसरी भुजा हम निकालेंगे। आगे ये हो जाएगा 12 प्लस 12, दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 24, प्लस में है c बराबर 30, यानी कि c बराबर 30, 24 जाएगा दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 24, यानी कि c बराबर 30 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, तीसरी भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे एस का मान। एस बराबर होता है a प्लस b प्लस c बट्टे 2, यानी ये हो जाएगा एस बराबर a का मान कितना है 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस b का मान भी 12 है, प्लस c का मान 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे में है 2, यानी ये हो जाएगा एस बराबर। इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 12 12 24, 24 और 6 30 हो जाएगा। परिमाप भी कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, यानी कि एस बराबर कितना आया, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एस का मान। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हीरोन का सूत्र, यानी कि अंडर रूट में ये होता है एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये होता है हीरोन का फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में एस, तो एस का मान कितना है 15 है, यहाँ लिखेंगे 15, ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी कि 15 माइनस ए का मान कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। दूसरे में एस माइनस बी, यानी कि 15 माइनस बी का मान कितना है, ये भी 12 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 12। अगले में है एस माइनस सी, यानी कि 15 माइनस सी का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 6। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये 15 है तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ भी 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, यहाँ 15 में से 6 घटाएंगे तो ये बच जाएगा, यहाँ बचेगा 9। अब हम करेंगे इनके गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 गुणा 5। 3 के गुणनखंड नहीं होंगे, ये 3 ही लिखेंगे, गुणा इस 3 के गुणनखंड भी नहीं होंगे
3 ही लिखेंगे। आगे है 9, 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3। अब हम बनाएंगे 2 के जोड़े, तो 3 का जोड़ा ये बन जाएगा, 3 का ये बन जाएगा, यानी इसमें से ये 3 बाहर निकालेंगे 3 और एक 3 यहाँ से निकालेंगे 3। अंदर क्या बचेगा, इन दोनों को जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 पंजे 15, अंदर बचेगा 15, यानी कि 3 तिया 9, 9 अंडर रूट 15। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।